पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी आसपास में हैं आगे पधार जाए, क्योंकि आज से चुनावी रण का आगाज है और रण का आगाज होता है तो सभी साथ में चाहिए। बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिनमें राजा और सेनापति ने लड़े, सैनिक लड़े और विजय प्राप्त करके आए। तो आपको हम सब सैनिक हैं जावरा विधानसभा के, मेरे यहाँ कितने ही भाई उपस्थित है, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के। मैं पहले तो सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया और मेरे साथ पूरी ताकत के साथ यहाँ के खड़े रहे। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, न कभी पहले चुनाव लड़ा हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो राजनीतिक व्यक्तियों ने आपके साथ छल करा होगा, कपट करा होगा, वो मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। जो करूंगा खुल के करूंगा, साथ में लेके करूंगा और आपके बीच में बैठ के करूंगा। आपने यहाँ की मंच व्यवस्था देखी होगी, यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, मैं कुर्सी लगाता, ऊपर बैठता और उसके मेन व्यक्तियों को ऊपर बिठाता और उनसे बात करवाता। हमने ये सबसे पहले विधानसभा में मंच व्यवस्था खत्म करी कि यदि आपके बीच का होना है तो आपके बीच में बैठ के आपके दुख दर्द को समझूंगा और आपकी बात को विधानसभा में ले जाकर उठाऊंगा। यहाँ जितने भी विधायक अभी तक रहे हैं उनने मात्र अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करी है। मैं अपने स्वार्थ को त्याग के, अपनी इच्छाओं को त्याग के आप लोगों के लिए राजनीति करूंगा। ये मैं भाषा की जगह मेरे दिल की बात बता रहा हूँ। कितने ही लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं, कुछ हारने के बाद भूल जाते हैं। आप खुद को पता होगा कि कितने लोग हारने के बाद 5 सालों में आपके बीच में आए। खाली लोग आपका उपयोग करने आते हैं। मेरे पे एक बार विश्वास करके देखो, आप मेरे साथ एक बार कंधे से कंधा मिला के देखो, आपके हर एक कुकर्म के लिए मैं लड़ूंगा ऊपर जाके। विधानसभा में 230 विधायक थे, एक ने भी आम लोगों की समस्याओं को ऊपर नहीं उठाया। आम जो तकलीफें हैं वो विधानसभा में नहीं उठाई जाती है। मुख्यमंत्री आते हैं, घोषणा करके जाते हैं, उनका भी क्रियान्वयन जमीन पे नहीं होता है। और जब उनका क्रियान्वयन नहीं होता है तो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए रहते हैं, उनकी पार्टी के लोग होते हैं, वो विरोध न करते हुए उनकी हामी में हामी मिलाते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव जीत के गया तो मेरी प्राथमिकता आपके कार्यों को कराना और आपके अधिकारों के लिए लड़ना होगा, न कि खुद के लिए या किसी दल के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए क्रम वाइज में बोल पाऊंगा, क्योंकि जो दिल में है वो बोल दूंगा। पर आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ताओं को पसीना मिलेगा वहाँ जीवन सिंह अपना खून पाएगा और एक भी कार्यकर्ता की गर्दन को नीचे नहीं झुकने देगा। आपके लिए लड़ूंगा, आपके दुख दर्द के लिए लड़ूंगा, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। यदि सबसे पहले कोई तकलीफ आएगी तो मैं छाती पे जरूर आप तक नहीं आने दूंगा। कितने ही भाइयों के मकान गिरे, कितने ही भाइयों के ढाबे के जबरदस्ती इसलिए गिराए गए क्योंकि वो किसी दल के साथ जाना नहीं चाहते थे, किसी दल के नेता के पांव पकड़ना नहीं चाहते थे। खाली राजनीतिक शिकार के तौर पे उनके मकान गिराए, उनके घर गिराए, उनकी होटलें गिराई। पर मैं गारंटी लेता हूँ, यदि सरकार हमारी बनी, हमारे पक्ष की बनी तो ये होने नहीं देंगे और दूसरे की होगी तो सीना ताक के सामने खड़े रहेंगे, अपनी जवाबदारी से भागेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इनमें ये होना था तो विधायक होता है या जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है, यदि अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके घर के बाहर जाके उनके लिए लड़ सकता है तो उसको राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब है आपके लोगों के लिए आपका संपूर्ण बलिदान, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपके कार्यकर्ता आपके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, और जब आप चुनाव जीत के जाते हो तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीत के गया तो आपका उम्मीदवार रहूंगा, जनता का उम्मीदवार रहूंगा। या 3 प्रकार के उम्मीदवार अभी तक आएंगे, एक भाजपा का आएगा, एक कांग्रेस का आएगा और जनता का आएगा। तो आपको ये सुनना है कि जनता का उम्मीदवार कौन है। यदि मैं लड़ूं आपको कि आपके दुख दर्द के लिए लड़ूंगा, आपकी तकलीफों को समझूंगा, अभी तक आपकी तकलीफों को समझता आया हूँ, तो मेरे साथ रहना, मुझे वोट देना, पूरे वोट की ताकत उन दल की जो राजनीति करते हैं उन लोगों को बताना कि किसी दल का कोई फिक्स वोटर नहीं होता है। आज पवन भैया भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, हमारे अली जो भाई हैं वो कांग्रेस में काम करते थे, या कितने ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भाई लोग बैठे होंगे तो किसी दल को वोट देते थे पिछले चुनाव में। इस बार नहीं है तो क्या उनका वोट में नीचे नहीं आएगा?
वोट बैंक किसी का स्थायी नहीं होता है, वोट बैंक आपका और हमारा होता है। जहाँ जनता वोट देगी वो विधायक बनेगा, यदि जावरा की जनता हमें वोट देगी तो हम विधायक बनते जाएंगे और दोनों दल को पछाड़ के नंबर 1 पे आएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के 70 सालों तक आपके परिवार में सब पे विश्वास किया होगा, एक बात आपका भाई समझकर मुझ पर विश्वास करके देखो, आपका सिर्फ कभी भी दुख नहीं दूंगा, आपकी हर आवाज में आवाज मिला होगा और अन्याय किसी पे होने नहीं दूंगा, और जो अन्याय करेगा उसको हर तरह से सुधारने की ताकत रखते हो, सुधार के भी जाएंगे। लोग बोलते हैं अधिकारी काम नहीं करते, जिस प्रकार से अधिकारी समझेगा उस प्रकार से उस अधिकारी को समझाएंगे और अपने लोगों का काम कराएंगे। आपको कहीं भी सर झुका के चलने की जरूरत नहीं होगी, आप जहां भी अपनी विधानसभा में चलोगे सीना तान के चलोगे, लोग बोलते जीत के जाएंगे तो काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मैं हार भी गया तो आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आप लोगों के साथ लड़ूंगा। 5 सालों में यदि 5 साल के लिए वोट करते हैं, मैं आपको पूरी जिंदगी का वचन देता हूं तो पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लड़ूंगा और आपका साथ पूरी जिंदगी कभी झुकने नहीं दूंगा। हार हो या जीत हो, आपके साथ आया हूं, आपके साथ ही लड़ूंगा। इसी के साथ जय माता दी। और एक नारा मैंने आंदोलन में भी दिया था, क्योंकि ये क्रांति का दौर है और मैं भगत सिंह के विचारों पर चलता हूं, तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति होती है उससे आजादी के लिए ये नारा है। तो हमको दलगत राजनीति से आजादी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति चल रही है कि उसका बेटा विधायक है, उसका भाई विधायक था, वही लोग अभी तक आए हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके बीच में आया, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मेरे गांव के कितने वरिष्ठ जन बिठा हैं, हर जाति हर समाज से हैं, आसपास के गांव के भी है, उनको पता है मैं पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। और उसका भी कारण ये है, इतने प्रताड़ित हुए अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को इतना डराया गया, 1 साल तक झूठे मुकदमों में फरारी कटवाई है और जेल काट कर फिर बाहर आया हूँ, जैसे ही जेल से बाहर आया फिर से मुकदमे बनाना चालू कर दिए। खाली ये करती है कि 8 सालों तक हर वर्ग हर जाति की आवाज को विधानसभा के बाहर जो सदन के बाहर जो सड़क होती है सड़क पे उठाया था और सड़क पे उठाने की वजह से मुझे परेशान किया। अब मैं उसको सदन में जाकर उठाऊंगा जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। तो इसलिए सड़क से सदन की दूरी के बीच में जितनी भी कठिनाई परेशानियां हैं आप सब लोगों को मिलकर लड़ना है। और चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम हर पोलिंग से हमारे पास कार्यकर्ता है, यदि अपने पोलिंग की अपने लोगों ने जवाबदारी ले ली तो मैं मेरी पोलिंग को जिता के लाऊंगा। जीवन सिंह चुनाव हर एक पोलिंग से लड़ेगा और हर एक पोलिंग का कार्यकर्ता जीवन सिंह बन के लड़ेगा, तो ही जाके हम चुनाव जीतेंगे। तो आप अपनी पोलिंग की जवाबदारी लो कि मैं मेरी पोलिंग से जिता के लाऊंगा। जिता के ला सकते हो नहीं ला सकते हो आप अपनी पोलिंग, तो जब आप अपनी पोलिंग जिता सकते हो तो आपको हमको चुनाव कोई नहीं हरा सकता। और पहली बार जनता के बीच का उम्मीदवार आएगा, आप मानो नहीं मानो, कार्यकर्ता माने नहीं माने, पर यदि आप दिल से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा जितने उम्मीदवार है उनमें से आपका उम्मीदवार कौन है जो आपके बीच में बैठ सकता है, आपकी लड़ाई लड़ सकता है। इसी के साथ जय माता दी। कार्यक्रम से चालू है, कोई भाई अपनी कुछ बात रखना चाहता हो तो सादर आमंत्रित है। इसी बीच हमारे बीच में उमरपालिया से शाहरुख भाई है, पिपलोदा से मुश्ताक भाई पठान है, वो भी बता रहे, गगन सिंह मीना भी है। इसके अलावा भी कोई भाई अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। शाहरुख भाई, मुश्ताक भाई, गगन सिंह मीना, बनारिया मंच पर। अरे बिठाओ, सबको नीचे बिठाओ। क्या भैया? साथ ही भोजन की व्यवस्था की है, तो कोई भी बाहर न बनाए। भोजन करने के पश्चात ही आप लोग यहाँ से बढ़ा रहे, भोजन की व्यवस्था रखी गई है। एक बार बैठ जाइए, कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था रखी गई है पीछे। अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जावरा विधानसभा से मेरा छोटा भाई जीवन सिंह शेरपुर चुनाव करने जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जीवन सिंह जी शेरपुर का जो भी चुनाव चिन्ह है उस चुनाव चिन्ह को
शेरपुर को भारी मतों से विजयी बनाना है। वोट तो हर आदमी देता है। मैं भाई जीवन सिंह शेरपुर को आशीर्वाद देने आया हूँ। काली की कृपा से भाई जीवन सिंह शेरपुर भारी मतों से विजय होंगे और भोपाल की विधानसभा में अपनी कुर्सी को जमाएंगे और जितने भी साथीगण मौजूद हैं सभी लोगों का वो जीवन सिंह शेरपुर बाद में 5 साल तक आप लोगों के साथ है। आपका हर काम करेंगे। किसी भी वक्त किसी भी टाइम कोई भी काम हो भाई जीवन सिंह शेरपुर मुश्ताक बाबा साहब ने अपनी रोल से खड़े हैं। आप मुश्ताक बाबा साहब को फोन लगाइएगा, भाई जीवन सिंह शेरपुर को अवगत कराएंगे और आप अपने साथ सारा काम करेंगे। माता जी की कृपा से भाई जीवन सिंह शेरपुर विजय होंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक भाई। निश्चित रूप से आप लोगों का जो सहयोग है, साथ है, उससे हम हमारा मिशन जरूर कामयाब होंगे। हमारे बीच में उमर पालिया से भी है, शाहरुख भाई जावरा से, जगन भाई गणेश मीना भी है, और भी कोई भाई अपनी एक बात करना चाहता है वो मंच पर साथ आमंत्रित है। और साथ ही सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए